हुकूमत ने बजट पेश कर दिया जी अपना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर उस हिसाब से देखा जाए तो दूसरा बहुत बड़ा बजट था। हुकूमत ने जो कोविड की सूरत हाल है उसके हवाले से ज़्यादा उस पर दबाव रखा है कि कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ ममालिक की मईशत है वो सुकड़ी है। पाकिस्तान की मईशत ने भी बहुत बड़ा हिट लिया है इससे, और हुकूमत ये भी कह रही है कि एक बड़ा स्टिमुलस जो बड़ा पैकेज दिया था हुकूमत ने, उसकी वजह से भी मसाइल सामने आ रहे हैं। लेकिन ज़रा आसान अल्फाज के अंदर, क्या हुकूमत की कारकर्दगी कोरोना वायरस आने से पहले ऐसी थी जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत मुआशी तौर पर कम से कम अपने दूसरे साल मुकम्मल होते हुए बेहतर परफॉर्म कर रही थी? क्योंकि एक सवा साल तो हम सुनते रहे कि पिछली हुकूमत ने बहुत बेड़ा गर्क किया था, लेकिन क्या इस हुकूमत ने उस बेड़ा गर्क को कुछ ठीक करने की कोशिश की, उस बेड़े को पार लगाने की कोशिश की? किस हद तक की, कितनी कामयाब हुई? और इस साल का जो हुकूमत का टारगेट है, जो बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, तकरीबन 49 खरब 63 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन के हवाले से, ये कैसा टारगेट है, अचीवेबल है या नहीं है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ारूक सलीम साहब। मुल्क के लीडिंग इकोनॉमिस्ट भी हैं, इनके कॉलम्स भी पढ़ते हैं द न्यूज़ के अंदर, फिगर्स के आदमी हैं, बड़े क्लियर और मेटिकुलस रिव्यूज़ होते हैं इनके, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया जनाब। सर ज़रा पहले थोड़ा ज़रा सादा अल्फाज के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमारा व्यूअर जो है उसको भी ज़रा आसानी से समझ आनी चाहिए। एक बात, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, उन्होंने कहा जी ये कोई 30,000 अरब का कर्जा कहता था, कोई 24,000 अरब का कर्जा कहता था, कोई 32,000 अरब का कर्जा कहता था जी कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत छोड़ गई, पीपल्स पार्टी ने इतना लिया था, ये इतना करके छोड़ गए। आज के हालात के अंदर हुकूमत ये कहती है देखिए जी हमने 5,000 अरब कर्जा शायद वापस भी किया है और पता नहीं क्या कुछ किया है। जरा सादा अल्फाज में बताएं इसकी हकीकत आज के दौर में अब है क्या? इस वक्त हमारी हुकूमत ने कर्जा कम कर दिया है 30,000 से, या कुछ और हो गया? मुनीब साहब, मैंने हमाद अजहर साहब की जो तकरीर थी वो 2 दफ़ा सुनी। उसके बाद जितने भी बजट के डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनकी फिगर्स मैं बहुत ही गौर से देखता रहा हूँ। और आप कह रहे हैं कि सादा तरीन अल्फाज में अगर खलासा मैं आपको कहना चाहूँ तो सीरियसली वो तकरीर भी और जो बजट आया है उसमें एक हकीकत और 100 अफसाने की कहानी है। अच्छा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो वाहिद हकीकत मुझे तकरीर में नजर आई है वो ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा पीटीआई की हुकूमत के दौरान बड़ी तेजी से नीचे आया। ये वाकई में हकीकत है। पीएमएलएन जब छोड़ के गई थी तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था और अब वो 3 अरब डॉलर पे आ गया है पिछले 22 या 23 महीनों में। लेकिन ये वाहिद हकीकत है तकरीर में भी और बजटरी फिगर्स में भी। बाकी तो सारे अफसाने हैं मुनीब साहब। अच्छा, एक के बाद एक अफसाना है। एक अफसाना अभी आप जिसका जिक्र कर रहे थे वो कर्जा जात का अफसाना है। यानी कि पीपल्स पार्टी जब आई थी तो उस वक्त मुल्क के ऊपर कोई 6,000 अरब का कर्जा था। फिर 5 साल में वो 6,000 अरब से पहुंच गया 16,000 अरब पे, यानी कि 10,000 अरब इजाफी। अब हम यहाँ नेट की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौरान भी पुराने कर्जा जात वापस किए गए। हर हुकूमत पुराने कर्जा जात जो है वो वापस करती है, ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया। फिर पीएमएलएन की हुकूमत आई तो 16,000 अरब से शुरू हुआ था और वो 30,000 अरब पे ले गए। और अगस्त 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई तो वो 30,000 अरब का कर्जा था और आज 22 या 23 महीनों में वो तकरीबन 42 से 43 बिलियन रुपीज पहुंच गया। 43 ट्रिलियन रुपीज, यानी कि 82,000 अरब। 42,000 अरब सर? 42,000 बिलियन, 42 ट्रिलियन रुपीज। ठीक है, 42,000 अरब। 12 से 13,000 अरब इजाफी कर्जा लिया गया है पिछले 22 या 23 महीनों में। अच्छा, इसको आसान, इससे भी आसान कर देते हैं। देखिए, अरबों खरबों लोग आम आदमी नहीं समझ पाता। इसको आप ऐसे ले लीजिए कि पीपल्स पार्टी रोजाना की बुनियाद में 5 अरब रुपया इजाफी लिया करती थी। इजाफी कर्जे की हम बात कर रहे हैं, पुराने कर्जा जात वापिस करने के बाद 5 अरब रुपया इजाफी कर्जा। फिर पीएमएलएन आई, वो 8 अरब रुपया इजाफी कर्जा लिया करती थी और हम उस वक्त भी रोते थे और कहते थे कि बहुत तेजी से कर्जा बढ़ रहा है। जो एवरेज आ रही है पिछले 22 महीनों की पीटीआई हुकूमत की, वो 18 अरब रुपया रोजाना का इजाफी कर्जा है। अच्छा, ये है असल कंपैरिजन। पीपल्स पार्टी के दौरान 5 अरब रोजाना, पीएमएलएन के दौरान 8 अरब रोजाना
और पीटीआई के दौरान 18 अरब रुपया रोजाना का इजाफी कर्जा। ओके, अच्छा, इसको अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो सर नहीं, मैं इसको जरा सादा रखना चाहूंगा। मैं अब ये आपने कर्जे का बड़ा अच्छा बता दिया, कर्जों के क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा बयानबाजी हुई है, कैंपेन्स भी हुई हैं। और सर जरा दूसरी बात मुझे बता दीजिए कि जिसे मुआशी ग्रोथ कहते हैं, मैं इकोनॉमिक्स का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं बैसियत एक पाकिस्तानी के चाहूंगा कि आप जरा आसानी से बता दें, इस दफा के -3.8% की ग्रोथ बताई गई है। क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से पहली दफा है कि मनफी में गई है ग्रोथ, या इससे पहले भी कोई एक आध दफा ऐसे हुआ है? एक साल था 68 ईयर्स अगो। अच्छा, आप समझिए कि 68 साल पहले एक साल मैंने देखा था जिसमें मनफी ग्रोथ है। अदरवाइज आपकी मेरी जिंदगी का मामला जो है पिछले 68 ईयर्स में कभी भी मनफी ग्रोथ नहीं हुई। अब मनफी ग्रोथ का मतलब क्या है? देखिए, आम आदमी नहीं समझता। मनफी ग्रोथ इकोनॉमिस्ट आपस में इस्तेमाल कर लेते हैं। मनफी ग्रोथ का मतलब ये है कि अगर हमारी मईशत सुकड़ रही है तो तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ पाकिस्तानी बेरोजगार हो जाएंगे। और दूसरा मतलब ये है कि तकरीबन 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो शराए गुर्बत से गिर जाएंगे। तो आम आदमी के ऊपर ये -0.38 का कोई मतलब नहीं है सिवाय इन दो चीजों के कि आपके यहाँ हमारे यहाँ गुर्बत बेतहाशा बढ़ जाएगी और हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये असर है आम आदमी के ऊपर जो होगा। अच्छा, अब आपने ब्रीफ कोरोना का जिक्र किया था। जी बिल्कुल। देखिए 3 महीने इस माली साल के वो कोरोना का नतीजा आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन इस माली साल में पहले 9 महीने में कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं था। और अगर आप ग्राफ देखना चाहें, शायद सोशल मीडिया पे बेशुमार चल रहे हैं, एक मैं भी ट्विटर पे लगा चुका हूं कि अगर आप ग्राफ देखना चाहें तो कोई 5.8% की जो माशी ग्रोथ की फिगर पीएमएलएन छोड़ के गई थी वो कोरोना से कहीं पहले 1.9 पे पहुंच चुकी थी, यानी कि आधी से भी कम हो चुकी थी। तो माशी ग्रोथ का आखिरी 3 महीने का आप जरूर कोरोना के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन पहले 9 महीने जो हैं माली साल के उसमें कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, ये ज़रूरी है सर फारूक साहब, कि आमतौर पर हुकूमत बार बार अब ये कहती है बिकॉज इसका ताल्लुक मईशत का सियासत से है, पर हम ज़रा इन ऑल फेयरनेस क्या ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हुकूमत के जब आई है उसने रिफॉर्म्स किए हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट डायरेक्शन दुरुस्त हो गई है और डिविडेंड्स आने थे, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, क्योंकि ये भी हुकूमत का एक डिफेंस है। तो जरा मुझे डायरेक्शन के हवाले से बताइएगा, रिफॉर्म्स के हवाले से बताइएगा, क्योंकि सर्कुलर डेट कहा जाता था कि बहुत बड़ा है जी, 1.2 ट्रिलियन है गालिबन। क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं पिछले 2 साल के अंदर तकरीबन इस बात में? मुनीब साहब, हमाद अजहर साहब ने स्पेसिफिकली कहा कि जो इदारों में हम इस्लाहात लेके आए हैं उसके नतीजे में इदारे बहुत बेहतर हो गए। अच्छा, अब इदारे, मुझे याद है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की अगर हम बात कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान स्टील है, पाकिस्तान रेलवेज है, पीआईए है, और ये टोटल में तकरीबन 197 ऐसे रियासती इदारे हैं। इनके ऊपर जो मजमूई कर्जा जात थे अगस्त 2018 जिस महीने पीटीआई आई है उस वक्त इनके ऊपर मजबूरी कर्जाजात 1400 अरब के थे। ठीक है जी। और ये फिगर आ रही है जो स्टेट बैंक ने अपनी स्टेटमेंट्स में दी है। जुलाई और जून 2019 की फिगर जो है वो कोई 2100 अरब की है, यानी कि 700 अरब रुपए का इजाफी खसारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, अगेन पीआईए, पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान रेलवे, इन्होंने पहले 12 महीने जो गुजरे हैं पीटीआई के हुकूमत के उसमें 700 अरब का इजाफी खसारा किया है। इसमें अभी बिजली का सेक्टर हम शामिल नहीं कर रहे हैं। अगर बिजली का सेक्टर शामिल कर ले, जो आपने गर्दिशी कर्जाजात का जिक्र किया, मुझे याद है कि अगस्त 2018 में अगेन जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो पावर डिवीजन वालों ने हमें एक ब्रीफिंग दी थी और उन्होंने कहा था कि भाई पीएमएलएन वाले जो हैं वो 1200 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा छोड़ के जा रहे हैं और बहुत बड़ा बोझ है पीटीआई के ऊपर। ठीक,
जो लेटेस्ट फिगर मुनीब साहब आ रही है वो बड़ी खतरनाक है। वो कह रहे हैं कि अब 2000 अरब रुपए से वो जो मजबूरी गर्दिशी करता था वो उससे भी तजावुज कर चुका है, जिसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 800 अरब रुपया हमने फेंका है बिजली के सेक्टर के अंदर। अब आप इसको एक अगर दूसरे अंदाज से देखिए कि पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क है, मैं दोबारा कह रहा हूं इतना अमीर मुल्क है कि हमारी हुकूमत 1000 अरब रुपया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर फेंक देती है सालाना। सही है। हमारी हुकूमत 800 से 900 अरब रुपया फेंक देती है बिजली के सेक्टर के अंदर सालाना की बुनियाद पे। हमारी हुकूमत तकरीबन 2 बिलियन डॉलर की, अभी जो रिपोर्ट लेटेस्ट आई है कि 2 बिलियन डॉलर की गैस चोरी हो रही है इस मुल्क के अंदर। तो अगर इस किस्म की इस्लाहात अहमद अजहर साहब की तरफ रेफर कर रहे हैं तो फिर खुदाया ऐसी इस्लाहात ना ही लाते तो बेहतर था। ठीक, बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, आपने अपना कीमती हमें वक्त और सादा ज़बान के अंदर इस वक्त मौशी सूरत हाल क्या है, जो बजट आया है उसके अंदर जो बहुत सारे जारगन इस्तेमाल किए जाते हैं, अल्फाज लफ्ज़ों का हेर फेर अदाद शुमार, उससे सेपरेट होकर अलहदा होकर हमने कोशिश की कि आपको जिनको मेरी तरह मईशत की इतनी समझ नहीं है उनको समझ आए कि इस वक्त जो हो रहा है वो क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोरोना वायरस आने से पहले क्या कर रही थी, क्या गुल खिला रही थी और किस हद तक आगे बढ़ रही थी। ये आपने इस सेगमेंट के अंदर जाना। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।